तो जो सोसाइटी के हिसाब से अच्छे मार्क्स पाता है, ब्राइट स्टूडेंट है, शुरुआत से बहुत तेजूलाल है, ठीक है, ऐसे होता है ना, जिसका आईक्यू लेवल, बहुत स्मार्ट लड़का है, बहुत जबरदस्त है, ये तो टॉप करेगा, ये आगे जाएगा, जिसको पीयर्स बहुत पसंद करते हैं, यस ये तो आगे चलकर आईएएस बनेगा, ठीक है, ये बचपन से उसको जो है बताया जाता है। तो ये एक वो जो हो गया हमारा तेजूलाल वाला हो गया। अब हमारा एवरेज स्टूडेंट कहां जाए? तो अब चलिए ओजांग की डिफिनीशन को भी हम समझ लेते हैं, एवरेज क्या होता है। होता क्या है मेरे लिए एवरेज का मतलब हो गया गोल्ड माइन, सोने की खान, गोल्ड माइन हो गया, और यूपीएससी इसी का है। अब कहोगे कैसे? आप इसको ओजांग सर सोने की खान किसे क्यों कह रहे हैं, जिसको जो वो कोयले की खान भी कोई नहीं कह रहा था। समाज में हमें एवरेज का ठप्पा लग गया था, बताया गया था कि छोटी मोटी, अभी मैं गोरखपुर के सेमिनार में जब गया था तो मुझे 40 से 50% बच्चों ने एक ही बात कही कि सर हमसे कहा जा रहा है कि पहले कोई छोटी मोटी लेखपाल या नौकरी वोकरी ढूंढ लो, या आईएएस तुम्हारे बस का नहीं है, एक विकल्प ढूंढ लो, उसके बाद धीरे धीरे देखते रहना, कहीं सेटल हो जाओ फिर देखते रहना। तुम जो है उसको शुरुआत से उसके टीचर उसको बता रहे हैं, उसके पेरेंट्स बता रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, हिंदी वालों का सिलेक्शन नहीं होता तो बिल्कुल ही मत जाना, आईएएस के बारे में तो सोचो ही नहीं। तो मेरा प्रश्न है कि अगर पूर्वांचल का बच्चा या कहीं का भी बच्चा अगर आईएएस के बारे में नहीं सोचेगा तो मुझे ये बताओ कि प्रशासन में जाकर वो अपने क्षेत्र, अपने लोगों के लिए काम कैसे कर पाएगा, उनके दर्द को आगे कैसे रखेगा। तो अगर कोई क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, ठीक है, तो उस पिछड़े क्षेत्र से बच्चों को ज्यादा आगे निकलने की जिम्मेदारी बनती है ना, कि आगे जाए और अपने पिछड़े क्षेत्र को हम ताकत दें, अपने लोगों को समर्थन दें, जो संघर्ष मुझे करना पड़ा वो आने वाली पीढ़ियों को ना करना पड़े। हमारे यहाँ बच्चियों के लिए स्कूल नहीं था, मुझे स्कूल जो है नदी पार करके जाना पड़ता था, तो कम से कम मैं जिस गांव से आया हूं वहां पर अच्छा स्कूल होना चाहिए, वहां बिजली होनी चाहिए, स्कूल में कंप्यूटर होना चाहिए, वहां अच्छे शिक्षक होने चाहिए, उनकी अच्छी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ये मेरी जिम्मेदारी हुई ना, एक नेतृत्व करता है एक लीडर, यही तो जिम्मेदारी लेता है। और क्या लेता है कि जो कष्ट मैंने सहा है, मैं टायरों पर बैठकर नदी पार करके स्कूल जाता था, वो मेरे जो है वो आने वाली पीढ़ियों को ना ये दर्द उठाना पड़े, मेरे गांव के बच्चों को भी एजुकेशन मिले। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पाथ ब्रेक करना पड़ेगा, मुझे उन परंपराओं को तोड़कर एक नई परंपरा की स्थापना करनी पड़ेगी, मुझे लीडरशिप क्वालिटी लेकर आनी पड़ेगी, मुझे संघर्ष करना पड़ेगा, मुझे इस परिवर्तन की मशाल को हाथों में आगे लिए हुए बढ़ना पड़ेगा। तो अगर ये पढ़ना पड़ेगा तभी तो मैं जाकर परिवर्तन की नींव रख पाऊंगा और यूपीएससी मुझे देगा। लेकिन आपके ऊपर तो ठप्पा लग गया एवरेज का। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि मेरे लिए गोल्ड माइन है? रीजन क्या है? ये जो तेजूलाल होते हैं, मैंने बड़े करीब से इनको देखा है, ठीक है, ये जो तेजूलाल हैं फॉर एग्जाम्पल, थोड़ी देर के लिए, ऐसा नहीं कि मैं किसी को जो है हार्म कर रहा हूं, बट इनके ऊपर समाज लोड भी बहुत ज्यादा डाल देता है, बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अरे ये बच्चा तो आगे जाके आईआईटी क्रैक करेगा, अरे ये तो आईएएस बनेगा। पहले से ही बेचारा वो कुछ और भी करना चाहे, वो खेलना चाहता है, वो कुछ कंप्यूटर में जाना ये यही करेगा, तो उससे बड़ी एक्सपेक्टेशन माँ बाप की, पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की एक्सपेक्टेशन ला देते हैं। तो इस बेचारे के ऊपर एक्सपेक्टेशंस का बोझ बहुत ज्यादा होता है। ये बेचारा घुट रहा होता है, ये नहीं भी चाह रहा होता तब भी उसको क्या करे, कोई चारा नहीं, बचपन से मुझे यही चीज सिखाई जा रही, बताई जा रही है। तो वो एक्सपेक्टेशन की वजह से कई बार अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाता। मैं क्यों एवरेज स्टूडेंट को गोल्ड माइन कह रहा हूं? क्योंकि इनसे कोई एक्सपेक्टेशंस करता ही नहीं है। बोले भैया हमसे क्या करें, ये तो पास हो जाए, ऐसे होता है ना। घर का एक जो है वो जिसे कहते हैं एवरेज वाला स्टूडेंट, तो बोले ये पास हो गया भैया, इनके लिए बहुत बड़ी बात है। एक होता है घर में आंसू बहाता है, इस बार मेरे जो है वो 96% आए, मैंने तो 98% की उम्मीद लगाई थी, 2% कम हो गया, तो वो छाती पीट पीट के रो रहा है, क्योंकि उससे एक्सपेक्टेशन थी सबकी। तो वो मार जो है छाती पीट पीट के रो रहा है, मेरा 96% आया। एक होता है भैया ये तो पास हो गए, बहुत बड़ी बात हो गई, होता है कि नहीं होता है? यहां पे इसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी हैं। तो जब एक्सपेक्टेशंस का लोड आपके ऊपर कम होता है तो आपको अपने एक्सप्लोर करने का आपको एक जो है समय मिलता है, ठीक है, एक समय मिलता है कि मुझे एक्सपेक्टेशंस का लोड नहीं है। यानी जब एक्सपेक्टेशंस का लोड नहीं है तो आप आसानी से सीख सकते हैं। आपको दुनिया को दिखाना नहीं है कि आप कौन है, दुनिया आपसे कोई उम्मीद ही नहीं कर रही है। दुनिया उम्मीद किससे कर रही है? इससे कर रही है। इसका जीना हराम कर रखा है। रोज इससे पूछा जाता है बाबू पढ़े कि नहीं पढ़े, बाबू प्री निकला कि नहीं निकला। तुमसे तो कोई पूछेगा नहीं, तुम किसी को बताओगे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं एवरेज स्टूडेंट, तो बोलेगा अरे है मजाक कर रहा है, आईएएस का जबरदस्ती एग्जाम भरा होगा, एसएससी का फॉर्म आईएएस का नाम ले रहा है। तुम किसी कहोगे मैंने आईएएस का फॉर्म भरा है तो वो उल्टा हंसेगा। तो तुम्हारे ऊपर कोई एक्सपेक्टेशंस का लोड ही नहीं है जो मेरे एवरेज स्टूडेंट है। यानी मैं जो है क्या सकता हूं, आसानी से सीख सकता हूं और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सकता हूं। इसीलिए मैंने इसको गोल्ड माइन कहा है, ठीक है, सोने की खान है ये। अब इस एवरेज स्टूडेंट को करना क्या होगा?
कैसे ये अपने आप को अपने लक्ष्य की तरफ लेकर जाता है, और कैसे रियाज अहमद जैसे लोग, ठीक है, जिनका जो 12th क्लास में फेल रहे हैं, वो कैसे आईएएस बन जाते हैं, कैसे लबासना में आज भी जो है बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग पहुंच रहे हैं जो कभी ब्राइट स्टूडेंट नहीं कहलाए, जो कभी इस कैटेगरी में नहीं आते थे, वो कैसे लबासना में जाकर आईएएस बन जा रहे हैं, और गोल्ड मेडलिस्ट लोग जो है वो लबासना में नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये सीक्रेट तो आप जानना चाहते होंगे, हाँ या नहीं, मुझे बताइए। अगर अभी तक मेरी बात आप तक पहुंची है तो आप मुझे बताइए, क्या ये सीक्रेट आप जानना चाहते हैं कि कैसे 12th क्लास में फेल या सेकेंड डिविजनर या शिव सहाय अवस्थी जो हिंदी माध्यम से टॉप करते हैं, जो कभी जीवन में फर्स्ट डिवीजन लेकर नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, जो करस्पॉन्डेंस से अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो व्यक्ति कैसे यूपीएससी में हिंदी माध्यम से टॉप कर जा रहा है, या तमाम इस तरह के रैंक ले आने वाले लोग कहां से आ रहे हैं, और जो एक छोटा सा गांव का टीचर जो है वो कैसे आगे चलकर यूपीएससी क्रैक कर जा रहा है, रिक्शे वाले का लड़का जिसके पास कोई बहुत अच्छे संसाधन नहीं, वो कैसे यूपीएससी क्रैक कर जा रहा है। आखिर ये राज कुछ ना कुछ तो होगा कि कभी गोल्ड मेडलिस्ट नहीं, कभी अच्छी एजुकेशन नहीं, घर वालों से कभी कोई लेना देना नहीं, बाप ने कभी पूछा नहीं किस क्लास में पढ़ रहे हो, कैसे वो यूपीएससी क्रैक कर जा रहे हैं, और तमाम संसाधनों युक्त बाबू जो है, जो तेजूलाल है, वो कैसे मिस कर जा रहे हैं। ये सीक्रेट तो आपके दिमाग में होना चाहिए। ये आपके क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? तो अगर आ रहा है तो इसका जवाब भी आपको मिलना चाहिए, राइट? मिलना चाहिए। तो चलिए अब हम उसके बारे में बात करते हैं। ये जो हमारा ये जो हमारा गोल्ड माइन है, इससे जिससे दुनिया को कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, ये किसी को बताता है तो लोग पेट पकड़ के हंसते हैं, देखो झूठे जो है आईएएस का फॉर्म भरने का ड्रामा कर रहा है ताकि इसको कुछ पैसे मिल जाए। ये उनके बारे में बात करने जा रहा हूं। तो अब इनको क्या है, ये सबसे बड़ी बात हमको पहला मिला कि मेरे ऊपर किसी की उम्मीदों का बोझ नहीं है। और भैया दुनिया में जो सबसे बड़ा बोझ होता है ना भाई, वो उम्मीद का बोझ होता है। जब आप किसी से उम्मीद लगा लेते हैं तो सामने वाले की तो आपने ऐसी तैसी कर दी। जिसके ऊपर उम्मीद का बोझ होता है वो सोचो कि उसकी ना नींद है, ना उसको चैन है, ना उसको खाना पीना, कुछ नहीं है उसके पास। दुनिया में सबसे बड़ा बोझ उम्मीदों का बोझ होता है। तो आपके ऊपर तो ये बोझ नहीं है, पहली बात। तो जब सर पे बोझ ही नहीं है तो इसका मतलब अब मैं दौड़ने के लिए क्या हूं, फ्री हूं, मैं आराम से जो है फ्री फ्लो दौड़ सकता हूं। तो अब चलिए दौड़ने की तैयारी शुरू करते हैं। तो अब ये मेरा जो एवरेज स्टूडेंट, जिसको मैं गोल्ड माइन कह रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं इसके पास सारे फंडामेंटल क्लियर है, ये सीख सकता है, इसको किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है। कोई इससे नहीं पूछेगा कि प्री का रिजल्ट क्या हुआ, मेंस का रिजल्ट क्या हुआ, सीरियसली कोई लेगा ही नहीं कि ये फॉर्म भी भरने जा रहा है। तो ये जो मेरा एवरेज स्टूडेंट है, इसके पास एक चीज बहुत अच्छी है, इसको किसी को कुछ दिखाना नहीं है करके, ठीक है, इसको कुछ दिखाना नहीं है, यानी इसके पास सीखने का पूरा तरीका है, सीखने का पूरा वक्त है। और जहां तक मैं यूपीएससी को समझ पाया हूं, यूपीएससी बेसिकली सीखने का एग्जाम है। सीखना किससे? तुमने नोटिस किया होगा, मेरे एक जानने वाले हैं सिविल सेवा में एग्जाम क्वालिफाई कर गए यार, वो अपने कॉलेज में एक नंबर के बदमाश भाई साहब, घर वाले परेशान थे कि जिंदगी में कुछ करेगा कि नहीं करेगा, जब भी किसी को इधर पीट दिया, कभी उधर मार दिया, आगे चलकर लिया भी आईपीएस ही, लेकिन एक नंबर की बदमाशी, रोज गुंडा कर दिया, रोज पीटना मारना, घर वालों की लग रहा किसी तरह से कहीं से 10-15 हजार की नौकरी लग जाए, इसकी शादी करते शायद सुधर जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्वांचल में ऐसा होता भी है कि शादी करते हो सकता है बीवी आके सुधार दे, ठीक है। तो अब ये जो है वो बात थी, और वो व्यक्ति आगे चलकर जो है एक आईपीएस बनता है। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन यही होता है कि जब आप सीखने की प्रक्रिया में आ जाते हैं तो आप अपने आसपास की चीजों से सीख लेते हैं। होता क्या है कि ये चूंकि बंद कमरे में बैठे नहीं होते हैं, तो ये अपने आसपास के समाज से बहुत कुछ सीखने का प्रयास, इनको आपने देखा होगा बड़े एक्स्ट्रोवर्ट, आपने देखा होगा जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, कभी आप देखेंगे बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज होती है, बड़ा अच्छे अच्छे रिलेशनशिप बना लेते हैं। जो पॉलिटिक्स में जाते हैं, आपने लोग कहते हैं कि साहब एक अनपढ़ नेता के पीछे जो है हम क्यों अधिकारी बन के पीछे जाएं, लेकिन वो जो अनपढ़ नेता होता है ना, जिसको आप लोग अनपढ़ नेता या कम टैलेंटेड नेता कहते हैं, उसके पास एक स्किल होती है जो बाकी लोगों के पास नहीं होती, जिसको सोशल स्किल कहते हैं। किताबों की स्किल कोई भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन सोशल स्किल यानी सबके साथ मिलजुल कर रखना, सभी धर्मों जातियों को अपने लिए जो है वो अपने वोट बैंक के रूप में आगे लेकर जाना, उनके साथ जोड़ना, उनके साथ काम करना। बहुत करीब से मैंने जो है नेताओं को देखा है, उनके साथ उठना बैठना है, तो अब मैं समझता हूं कि उनके पास एक चीज ऐसी है जो बाकी एजुकेशन सिस्टम में है ही नहीं है। इतिहास भूगोल जो है ये पढ़ना, लेकिन सोशल स्किल यानी सामाजिक क्षमताएं बहुत मुश्किल होती हैं। सबसे मिलना जुलना, बात करना, किसी के दुख सुख में जाके खड़े हो जाना, तब जाकर जनता उनको वोट देती है, ठीक है। तो ये स्किल बड़ी ही टफ स्किल होती है। इनके पास वो चीज होती है जिसको हम लोग सोशल स्किल कहते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है।